हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी एफएलएन कक्षाओं के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित में सप्ताह 6 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ सप्ताह 6 दिवस 1 अतिरिक्त वर्कशीट। प्रश्न 1 है, शाला से आपके घर की दूरी और आपके मित्र के घर की दूरी में किसकी दूरी लंबाई कम है? तो मित्र के घर की दूरी कम है। आपकी कक्षा की छत की ऊंचाई और कक्षा 1 की छत की ऊंचाई में किसकी ऊंचाई अधिक है? हमारी कक्षा की छत की ऊंचाई अधिक है। आपकी कक्षा में सबसे अधिक लंबाई किस छात्र की है? उसका नाम तो सोहम की है। प्रश्न 4, आपके बस्ते की सामग्री की माप का अनुमान लगाना एवं वास्तविक माप ज्ञात कीजिए। गणित का जादू पुस्तक 30 सेंटीमीटर, वास्तविक है 27। आप स्केल से माप सकते हैं। अभ्यास पुस्तिका गणित की 32 सेंटीमीटर, वास्तविक है 25। पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर, वास्तविक है 12। अब आपकी कक्षा कक्ष में उपलब्ध निम्नलिखित सामग्री की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर एवं वास्तविक लंबाई में ज्ञात कीजिए। श्यामपट्ट की लंबाई अनुमानित 120 सेंटीमीटर, वास्तविक 150 सेंटीमीटर। डेस्क की लंबाई 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। दरवाजे की 240 सेंटीमीटर, जब वास्तविक हमने नापी तो 220 सेंटीमीटर। दिवस 2 की वर्कशीट। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए हैं। चित्रों को देखकर चित्र से आधी लंबाई का चित्र बनाना है। अब देखिए, आपको जग, मटका और झाड़ू इस प्रकार आधी लंबाई के बनाना है। अब यहाँ पर मेज और कुर्सी हैं, तो इस प्रकार आप इन सभी चित्रों को आधी लंबाई के चित्र बना सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। दी गई आकृतियों की दुगनी लंबाई का चित्र। तो देखिए, दुगनी लंबाई में आप बाल्टी डबल आकार की, फिर टब इस प्रकार, फिर मग बनाएंगे, पतंग की चौकोर और गोल, दुगनी लंबाई के आपको बनाना है। अब हम आगे देखते हैं। दिवस 3 की वर्कशीट। अपनी कक्षा के 5 मित्रों के नाम लिखो। दी गई तालिका में उनकी लंबाई माप सेंटीमीटर में लिखो। साथ ही यह पता करो कि उनमें सबसे अधिक लंबाई किस मित्र की है। तो रचना की लंबाई 110 सेंटीमीटर, सुहानी की 115 सेंटीमीटर, सचिता की 112 सेंटीमीटर, सुभाष की 116 सेंटीमीटर और रुक्मणी की 109 सेंटीमीटर। सबसे अधिक लंबाई वाले मित्र का नाम व लंबाई सेंटीमीटर में, तो नाम है सुभाष और इसकी सबसे अधिक लंबाई है 116 सेंटीमीटर इन सभी बच्चों में। किस छात्र की लंबाई 84 सेंटीमीटर है और उसके पापा की लंबाई उसकी लंबाई की दुगनी है? तो उसके पापा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो 84 का हमने 2 से गुना किया, 2 चौके 8, 2 अठे 16, तो 168 सेंटीमीटर। आपकी कक्षा कक्ष के मेज की अनुमानित लंबाई अनुमानित है 90 सेंटीमीटर, मापकर हमने पुष्टि की तो 100 सेंटीमीटर। प्रश्न 4 है यहाँ पर, आपके परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई लिखिए तथा पता कीजिए कि सबसे लंबा कौन है। अब देखते हैं हम इसमें। हमने यहाँ पर लंबाई लिखी हमारे परिवार के सदस्यों की, जैसे राजा राम 160 सेंटीमीटर, मोहन 162 सेंटीमीटर, देवकी 153 सेंटीमीटर, नीलम 157, प्रेम है 132, कमल है 110 और श्याम है 140। परिवार का सबसे लंबा सदस्य, तो देखिए कौन है सबसे लंबा सदस्य? यहाँ मोहन 162 सेंटीमीटर। सबसे कम ऊंचाई का सदस्य तो कमल है यहाँ पर 110 सेंटीमीटर। आपके घर के आसपास सबसे लंबा व्यक्ति कौन है तथा लंबाई को सेंटीमीटर में लिखिए। घर के पास सबसे लंबा व्यक्ति राधेश्याम, लंबाई है 165 सेंटीमीटर। दुनिया के सबसे लंबे मनुष्य की लंबाई है 251 सेंटीमीटर। नाम है सुल्तान कोसेन। यह आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है। दिवस 4 की वर्कशीट। एक शाला में 500 मीटर दौड़ के लिए अंतरशालेय प्रतियोगिता हुई, जिनमें 3 बच्चों का परिणाम उनके द्वारा दौड़ी गई दूरी सारणी में दिया गया है। सारणी का अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुजाता 200 मीटर, सिमरन 500 मीटर। अब वहीद 250 मीटर दौड़ा। वहीद सिमरन के कितने मीटर पीछे है? तो देखिए इस तालिका को देखिए, वहीद जो है सिमरन 500 मीटर और वहीद 250, तो 250 मीटर पीछे है। सुजाता से सिमरन कितनी आगे है? सुजाता से सिमरन है 300 मीटर आगे। सुजाता, सिमरन तथा वहीद द्वारा तय की गई कुल दूरी तो 950 मीटर। अब सुजाता को 500 मीटर तक दौड़ने के लिए और कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? अभी 200 पे है, 500 पे जाना होगा तो 300 मीटर और दौड़ना पड़ेगा। वहीद रेस के लिए तय की गई दूरी से कितना दूर है? तो 250 मीटर और दूर है, क्योंकि रेस के लिए तय की गई दूरी कितनी थी? 500 मीटर की। अब हम आगे देखते हैं। दी गई दूरी मीटर को किलोमीटर में लिखिए।
1000 मीटर 1 किलोमीटर, 2000 मीटर 2 किलोमीटर, 3000 मीटर 3 किलोमीटर, 5000 मीटर 5 किलोमीटर, 7000 मीटर 7 किलोमीटर, 10,000 मीटर 10 किलोमीटर। प्रश्न 2 है यहाँ पर, रेलवे ट्रैक पर प्रत्येक 1000 मीटर की दूरी पर सिग्नल संकेत लगा है। पहले से चौथे सिग्नल तक की दूरी, तो देखिए पहला 1 2 3 4, अब यहाँ पे 1000 1000 1000 तो 3000 मीटर। अब अगर हम 3000 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 3 किलोमीटर। मीनल के पिताजी द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी को मीटर में दिया गया है, तय की गई दूरी को किलोमीटर में लिखना है। तो 2000 मीटर का 2 किलोमीटर, 3000 मीटर का 3 किलोमीटर। दिवस 6 की वर्कशीट, नीचे दिए गए चित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी स्केल की सहायता से मापकर लिखो। ए और बी की दूरी 6 सेंटीमीटर, बी और सी की 2 सेंटीमीटर, सी और डी की 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ प्रश्न दूसरा पूछा है आपसे, प्रश्न क्रमांक 1 के चित्र ए से डी की दूरी का अनुमान लगाइए। तो यहाँ से यहाँ आपको अनुमान लगाना है, तो हमने अनुमान 9 लगाया और वास्तविक दूरी आई 8 सेंटीमीटर। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र की वस्तुएं अनुमानित लंबाई एवं स्केल से नापकर लिखना है। तो देखिए ये पेंसिल है 15 सेंटीमीटर हो गई, वास्तविक आई 12। ये ईंट है तो 10 सेंटीमीटर, वास्तविक आई 20। झाड़ू की 40 सेंटीमीटर, वास्तविक आई 45। नीचे दिए गए जग से 1 सेंटीमीटर ऊंचा जग बनाना है, तो इस प्रकार हमने बनाया। अब नीचे दिए गए चित्र में सबसे लंबे बच्चे के नीचे टिक, तो ये है सबसे लंबा बच्चा। नीचे दिए गए चित्र में किसी परिवार के 4 सदस्यों की लंबाई दी गई है, इसका अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देना है। परिवार के सबसे लंबे सदस्य की लंबाई 182 सेंटीमीटर। परिवार के सबसे छोटे सदस्य की लंबाई, कौन है सबसे छोटा, लड़की, 90 सेंटीमीटर। परिवार के सबसे लंबे और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई का अंतर मतलब घटाना है, तो 182 और 90 को घटाया 92 सेंटीमीटर आया। प्रश्न 7 है, अमित का घर देखिए यहाँ पर है, फिर जॉन का घर है और यहाँ पर इकबाल का। ऊपर बने चित्रों का अवलोकन कीजिए और बताइए कि अमित का घर इकबाल के घर से कितनी दूरी। तो ये अमित का घर, ये इकबाल का, 100 और 200 मिलाकर कितना हुआ, 300 मीटर। अब यहाँ अगला प्रश्न है, जसप्रीत का घर स्कूल से 215 मीटर की दूरी पर है। स्कूल आने व जाने में जसप्रीत कुल कितनी दूरी तय करता है। तो कितनी दूरी तय करेगा, 215 में 215 जोड़ा, क्योंकि 215 गया और 215 आया, तो क्या होगा 430 मीटर। 4000 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। तो कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 4000 मीटर बराबर 4 किलोमीटर। प्रश्न 10 है, एक स्टेडियम में दौड़ने का ट्रैक 400 मीटर का है। एक धावक ने स्टेडियम पर 5 चक्कर लगाए, उसने कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की। तो 400 में 5 का गुना किया, 2000 मीटर। 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर। इस प्रकार आप किलोमीटर में बदल सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।